नाम रवि है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये बात उस समय की है जब मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उस समय मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने घरों में पुताई का काम करना शुरू कर दिया था। मेरे परिवार वाले गांव में रहते थे और मैं शहर में एक किराए के घर में रहता था, क्योंकि शहर में कोई भी काम ज्यादा अच्छा चलता है। एक बार की बात है, मेरे घर से कुछ दूरी पर एक घर में मुझे पुताई का काम मिला। उस घर में एक औरत और एक उसकी जवान बेटी रहती थी। उस औरत का नाम रेखा और उसकी बेटी का नाम मोहिनी था, और मोहिनी लगभग मेरी ही उम्र की थी। मोहिनी की माँ ने मुझे अपने पूरे घर में पुताई करने के लिए कहा था। पूरे घर को अच्छी तरह से देखने के बाद मैंने मोहिनी की माँ से कहा कि आंटी जी, पूरे घर की पुताई में लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो आंटी ने कहा कि ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो, और हाँ, काम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आंटी जी, मैं बहुत अच्छी तरह से ही काम करूँगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। जब मैं आंटी से बातें कर रहा था तभी अपने कमरे से निकलकर वहां पर मोहिनी भी आ गई। उस समय मोहिनी ने एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की पटियाला सलवार और गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी हुई थी, और अपने सिर के बालों को इस तरह से स्टाइल कर रखा था जिसमें उसके सिर के आधे से ज्यादा बाल तो जूड़े की तरह थे और थोड़े से बाल जूड़े में से निकलकर कमर की तरफ को लहरा रहे थे। और उसने अपने कानों में बहुत बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे जो कि उसके कंधों को छू रहे थे, और उसने बहुत ही नॉर्मल सा मेकअप कर रखा था, और उसने अपने दुपट्टे को अपने गले में लपेट रखा था और पैरों में हाई हील की सैंडल पहनी हुई थी, और उसके हाथों के नाखून बहुत लंबे थे जिन पर गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी, और उसने अपने दाहिने हाथ में कुछ चूड़ियां पहनी हुई थी और बाएं हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बस एक नज़र में ही मोहिनी के बारे में इतना कुछ कैसे नोटिस कर लिया था, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मोहिनी उस समय अपने बुटीक पर जाने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि मोहिनी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और फिर उसने अपना एक बुटीक खोल लिया था। और जब मैं आंटी से बातें कर रहा था तो मोहिनी थोड़ी ही दूरी पर कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी और कुछ खा भी रही थी, इसलिए मेरी नज़र बार बार मोहिनी पर ही जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मोहिनी चाय पीने के बाद वहां से उठी और फिर मेरे पास से निकलती हुई घर से बाहर चली गई। मोहिनी ने मेरे पास से निकलते हुए मुझे तिरछी निगाहों से एक बार देखा भी था, और उसका यूं तिरछी निगाहों से देखना मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मोहिनी बहुत ही खूबसूरत थी, और शायद इसलिए उसका नाम मोहिनी था, और उसने उस एक बार की तिरछी नज़र से ही मेरा भी मन मोह लिया था। और मैं सोच रहा था कि अगर मुझे एक बार मोहिनी के पैर की उंगली भी छूने को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि पूरी की पूरी मोहिनी को पाना तो शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था, क्योंकि वो तो एक परी के जैसी थी। फिर मोहिनी के जाने के बाद मैंने मोहिनी की माँ से पुताई के बारे में सारी बात कर ली और उनके घर में पुताई का काम करना शुरू कर दिया। मैंने अच्छी तरह से रंग मिलाया और पुताई करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं कमरे के नीचे की दीवार को रंग रहा था तो तभी आंटी जी की पाली हुई एक बिल्ली मेरे पास आ गई, और जब मैंने उसको अपने पास से भगाना चाहा तो वो उछलकर एकदम से भाग गई, लेकिन उछलते समय वो बिल्ली उस कुर्सी से टकरा गई थी जिस पर मैंने रंग की बाल्टी रख रखी थी, और फिर बाल्टी का सारा रंग मेरे कपड़ों पर बिखर गया, और कुछ रंग मेरे हाथ पर और कुछ चेहरे पर भी गिर गया था। तभी मोहिनी की माँ दौड़कर मेरे पास आ गई, क्योंकि उनको शायद बाल्टी के गिरने की आवाज पहुंच गई थी। फिर जब उन्होंने मुझे पेंट में सना हुआ देखा तो वो बहुत हैरान हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बता दिया कि ये सब उस बिल्ली की वजह से हुआ है। तभी आंटी ने मुझसे सॉरी कहा, क्योंकि उनकी पाली हुई बिल्ली ने ही ये सब गड़बड़ की थी। लेकिन मैंने आंटी से कहा कि आंटी जी, प्लीज आप सॉरी मत कहिए, ये आपकी गलती थोड़े ही ना है, और वैसे भी ये पेंट साफ हो जाएगा, बस मुझे जल्दी से नहाने की जरूरत है।
क्योंकि अगर ये पेंट सूख गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी आंटी ने कहा कि ठीक है, तुम पहले नहा लो और अपने ऊपर गिरे हुए इस पेंट को अच्छी तरह से साफ कर लो। और इतना कहकर उन्होंने मुझे अपना बाथरूम दिखाया। फिर मैं जल्दी से बाथरूम में चला गया और फिर मैंने नहाकर अपने शरीर से सारा पेंट साफ किया और फिर अपने कपड़े भी धो दिए और फिर अपने कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़कर मैंने फिर से वही कपड़े पहन लिए और फिर मैं बाथरूम से बाहर आ गया। और जब आंटी ने मुझे गीले कपड़े पहने हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ये गीले कपड़े क्यों पहन लिए? तो मैंने उनसे कहा कि मैं दूसरे कपड़े नहीं लेकर आया था, इसलिए मैंने यही कपड़े पहन लिए। तभी आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, ऐसे गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम अभी इन कपड़ों को निकालो और ये टॉवेल लपेट लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। आंटी की ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि आंटी जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। अगर आप चाहती हैं कि मैं दूसरे कपड़े पहनकर काम करूं, तो अपने घर जाकर दूसरे कपड़े पहनकर वापस आ सकता हूं। तभी आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, ये सब मेरी बिल्ली की वजह से हुआ है, इसलिए मुझे कुछ तो मदद करने दो। आंटी की ये बात सुनकर मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने अपने कपड़े निकालकर टॉवेल लपेट लिया। फिर आंटी मेरे गीले कपड़ों को लेकर छत पर सुखाने के लिए ले गई और फिर थोड़ी देर में कुछ कपड़े लेकर वापस आई और वो कपड़े उन्होंने मुझे पकड़ा दिए। फिर जब मैंने उन कपड़ों को देखा तो उनमें एक गुलाबी रंग की टी शर्ट और एक नीले रंग का प्लेन लोवर था। फिर मैंने उन कपड़ों को पहन लिया। उन कपड़ों को पहनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि लोवर कमर पर से तो एकदम फिट था लेकिन पैरों के नीचे से काफी फैला हुआ था और टी शर्ट की लंबाई भी घुटनों तक थी और उस टी शर्ट का आगे से गला काफी गहरा था और उस टी शर्ट के आगे की तरफ कुछ फूल भी बने हुए थे। ये देखकर मैंने आंटी से कहा कि आंटी, ये कपड़े थोड़े बड़े लग रहे हैं। तभी आंटी ने मुझसे कहा कि कपड़े बड़े नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे ही नाप के हैं, क्योंकि ये मोहिनी के पुराने कपड़े हैं और अब मोहिनी इस नीले रंग की प्लाजो को और इस गुलाबी रंग की टी शर्ट को नहीं पहनती है। और मोहिनी ने मुझसे कई बार इन कपड़ों को फेंकने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इन्हें संभाल कर रख रखा था और मुझे खुशी है कि आज ये कपड़े तुम्हारे काम आ गए। आंटी की ये बात सुनकर मैं समझ चुका था कि जिन कपड़ों को मैं लोवर और टी शर्ट समझ रहा था, दरअसल वो कपड़े मोहिनी की प्लाजो और लॉन्ग टी शर्ट थी। इसका मतलब मैंने अनजाने में लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए थे। तभी मैंने आंटी से कहा कि आंटी जी, कोई और कपड़े नहीं है क्या? तो आंटी ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ मैं और मोहिनी ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई लड़कों वाले कपड़े नहीं हैं। और वैसे भी तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कपड़ों को छत पर सूखने के लिए डाल दिया था, जो जल्दी ही सूख जाएंगे। फिर तुम अपने कपड़े पहन लेना और ये कपड़े निकाल देना, लेकिन तब तक तुम मोहिनी के ही कपड़े पहने रहो और अपना पुताई का काम करते रहो। आंटी की ये बात सुनकर मैंने कहा ठीक है। तभी आंटी ने मुझे एक दुपट्टा दिया और मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे सिर में पेंट के छींटे चले जाएंगे, इसलिए अपने सिर पर ये दुपट्टा बांध लो। तभी मैंने आंटी से कहा कि आंटी जी, दुपट्टा तो बहुत बड़ा है, मैं इसे अपने सिर पर कैसे बांध सकता हूँ? तभी आंटी मेरे पास आई और मेरे सिर पर अच्छी तरह से उस दुपट्टे को बांध दिया। आंटी ने वो दुपट्टा ऐसे बांधा था जैसा लड़कियां अपने सिर पर बांधती हैं, जिसमें बस आंखें ही दिखाई देती हैं। तभी मैंने आंटी से कहा कि आंटी, ऐसे तो मेरा दम ही घुट जाएगा। तभी आंटी ने उस दुपट्टे को फिर से दूसरे स्टाइल में मेरे सिर पर बांध दिया और मैंने वहां पर लगे शीशे में खुद को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो दुपट्टा ऐसे बंधा हुआ था जैसा कि हिजाब पहनते हैं, जिसमें बस आगे से चेहरा ही नजर आता है, बाकी सिर और गर्दन सब दुपट्टे में छुपे हुए रहते हैं। और जब मैंने ध्यान से अपने कपड़ों को भी शीशे में देखा तो मैं एकदम लड़की जैसा लग रहा था और खुद को लड़की के रूप में देखकर मुझे आंटी के सामने शर्म भी आने लगी थी। लेकिन तभी आंटी ने कहा कि बेटा, अब तुम अपना काम करो, तब तक मैं घर का कुछ और काम कर लेती हूँ।
आंटी की ये बात सुनकर मैं फिर से बाल्टी में रंग मिलाने लगा और फिर मैं दीवार पर पुताई करने लगा। मुझे ऐसे लड़कियों वाले कपड़े पहनकर काम करने में काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो कपड़े मोहिनी के थे, इसलिए मैं उन कपड़ों को निकाल नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मोहिनी जैसी खूबसूरत परी को पाना मेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए कम से कम मोहिनी के कपड़े तो पहन ही सकता हूँ। क्योंकि मोहिनी के कपड़ों को पहनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कपड़े नहीं बल्कि मोहिनी ही है जो मेरे बदन को छू रही है। और ये सोच सोचकर मेरे तन बदन में एक कंपकपी सी महसूस हो रही थी और उन कपड़ों की महक मुझे दीवाना सा बना रही थी। फिर मैं ऐसे ही मोहिनी के ख्यालों में डूबा हुआ अपना पुताई का काम करता रहा। फिर जब शाम हो गई तो मैंने देखा कि मोहिनी घर के अंदर आ चुकी है। मोहिनी को देखकर मैंने एकदम से अपना मुंह दूसरी तरफ को घुमा लिया, क्योंकि मैं मोहिनी का सामना नहीं कर सकता था। तभी मोहिनी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये लड़की कौन है जो हमारे घर में पुताई कर रही है? तो मोहिनी की माँ ने कहा कि बेटी, ये कोई लड़की नहीं है, बल्कि वही लड़का रवि है जो सुबह काम पर आया था। अपनी माँ की ये बात सुनकर मोहिनी एकदम से हैरान रह गई और फिर वो जल्दी से मेरी तरह आने लगी और फिर मोहिनी ने मुझे अच्छी तरह से देखा और फिर वो मुझे देखकर हंसने लगी। मोहिनी को हंसते हुए देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी और इसलिए मैंने अपना सिर नीचे को झुका रखा था। फिर मोहिनी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब क्या है? इसने ये लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और वो भी मेरे ही पुराने कपड़े? तभी मोहिनी की माँ ने मोहिनी को सारी बात बता दी कि कैसे मुझे मजबूरी में लड़कियों वाले कपड़े पहनने पड़े। अपनी माँ की सारी बात सुनने के बाद मोहिनी ने मुझसे पूछा कि रवि, मेरे कपड़ों में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? तो मैंने धीरे से शर्माते हुए कहा कि नहीं, सब ठीक है। मेरी ये बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। फिर जब मेरी छुट्टी का समय हो गया तो मैंने मोहिनी की माँ से अपने कपड़े मांगे और जब उन्होंने मेरे कपड़े मुझे वापस दे दिए तो मैंने लड़कियों वाले कपड़े निकाल दिए और अपनी पैंट और शर्ट पहन ली और फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे मोहिनी के कपड़ों की ही याद आ रही थी और मुझे मेरी पैंट और शर्ट बड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मोहिनी के उन कपड़ों ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। और यही सोचते सोचते मैं अपने घर पहुंच गया। फिर मैं रात को खाना खाकर सो गया और फिर अगले दिन मैं फिर से मोहिनी के घर पर पुताई करने के लिए चला गया। उस समय मोहिनी ने ही दरवाजा खोला था और मुझे देखकर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आज भी मेरे कपड़े पहनना चाहोगे? मोहिनी की ये बात सुनकर मैं शर्म के मारे लाल हो गया और फिर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और मोहिनी से बिना कुछ कहे ही अंदर कमरे में चला गया और अपना पुताई का काम करने लगा। फिर मोहिनी भी अपने बुटीक के लिए निकल गई और लगभग 1 घंटे के बाद मोहिनी की माँ ने मुझसे कहा कि बेटा रवि, तुम अच्छी तरह से सारा काम करते रहना, मैं जरा किसी काम से जा रही हूँ और मुझे लौटने में शाम भी हो सकती है। आंटी की ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि ठीक है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम अच्छी तरह से ही करूँगा। फिर आंटी भी घर से निकल गई और मैं अपना काम करने लगा। लगभग 1 घंटे तक और काम करने के बाद मैं कुछ देर बैठकर आराम करने लगा और तभी मेरी नज़र कल वाले मोहिनी के कपड़ों पर पड़ी जो कि मैंने कल पहने हुए थे। और उन कपड़ों को देखकर मेरे मन में फिर से उन कपड़ों को पहनने की इच्छा होने लगी और फिर मैं उन कपड़ों को पहनने के लिए पहले हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। फिर जब मैं बाथरूम से निकलने ही वाला था तभी मैंने देखा कि वहां बाल्टी में कुछ कपड़े पड़े थे, लेकिन बाल्टी में पानी नहीं था। इसका मतलब वो कपड़े एकदम सूखे थे। फिर जब मैंने उन कपड़ों को बाल्टी से निकालकर देखा तो वो मोहिनी की पटियाला सलवार और कुर्ती थी जिसको पहनकर मोहिनी कल अपने बुटीक गई थी। वो कपड़े बहुत ही मुलायम और चिकने थे और काफी महंगे भी लग रहे थे। तभी मैंने सोचा कि चलो आज इन्हीं कपड़ों को पहनकर देखता हूँ। फिर मैंने जैसे ही उन कपड़ों को पूरी तरह से बाल्टी से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि बाल्टी में एक गुलाबी रंग की ब्रा और पैंटी भी पड़ी हुई थी। उस ब्रा और पैंटी को देखकर मैंने उनको छूकर देखा
और ब्रा और पैंटी को छूते ही मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने कभी भी ब्रा और पैंटी को छुआ नहीं था। वो कपड़े मोहिनी के बिना धुले कपड़े थे, मतलब कि काफी गंदे हो रहे थे, और उन कपड़ों में से मोहिनी के पसीने की खुशबू आ रही थी। मैंने खुशबू इसलिए कहा क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की के पसीने से खुशबू के सिवाय कुछ और आ ही नहीं सकता। और फिर मैं मोहिनी के उन सारे गंदे कपड़ों को अपने मुंह के पास लाकर उन कपड़ों में छुपी मोहिनी के पसीने की मीठी मीठी खुशबू सूंघने लगा। वो खुशबू मुझे दीवाना सा बना रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उन कपड़ों को पहनने का सोचा और फिर मैं उस ब्रा को पहनने लगा। मैं पहली बार ब्रा पहन रहा था, इसलिए मुझे बहुत परेशानी आ रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने उस ब्रा को पहन ही लिया। और फिर मैंने पैंटी पहन ली। ब्रा और पैंटी पहनते ही मेरे तन बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। और फिर मैंने मोहिनी की वो पटियाला सलवार और कुर्ती पहन ली। वो सलवार काफी चौड़े घेर की थी और वो कुर्ती भी मुझे एकदम फिट आ रही थी। उस कुर्ती के पीछे कमर की तरफ चैन लगी थी, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से बंद किया था। और उस कुर्ती का पीछे का गला भी काफी गहरा था और उसमें पीछे की तरफ डोरियां भी बंधी हुई थी। उन कपड़ों को पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने गुलाबी रंग के दुपट्टे को भी अपने सिर पर रख लिया। फिर जब मैंने बाथरूम में लगे शीशे में खुद को देखा तो खुद को लड़की के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उस समय मेरे चेहरे पर भी बाल नहीं थे, क्योंकि मैं अपने चेहरे के बाल साफ करके ही रखता था, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत ही कम बाल आते थे जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। फिर मैं ऐसे ही मोहिनी के कपड़ों को पहने हुए ही बाथरूम से बाहर आ गया और फिर मैं लड़कियों की तरह चलकर देखने लगा। मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनकर बहुत ही खुशी मिल रही थी और मैं सोचने लगा कि लड़की होना कितनी खुशी की बात है, जो उनको इतने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनने को भी मिलते हैं। जब मैं लड़कियों की तरह चलने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने देखा कि अचानक से मेरे सामने मोहिनी खड़ी है। मोहिनी को अपने सामने देखते ही मैं एकदम से चलते हुए रुक गया और घबरा सा गया। और मैं सोचने लगा कि मैंने मोहिनी के कपड़े पहनने की हड़बड़ी में ये भी नहीं सोचा कि दरवाजे की कुंडी भी बंद कर दूं। फिर जब मैं ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा तो मोहिनी मेरे पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जब मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर करके मोहिनी को देखा तो वो बहुत गुस्से में थी। तभी मैंने एकदम से अपना सिर फिर से नीचे को झुका लिया। तभी मोहिनी ने मुझसे पूछा कि क्या आज भी तुम्हारे कपड़ों पर पेंट गिर गया है? तो मैंने ना में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर मोहिनी ने गुस्से में जोर से पूछा, तो फिर तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मोहिनी की गुस्से भरी आवाज से मैं डर गया और फिर मैंने डरते हुए धीरे से कहा कि बस मेरा मन कर रहा था ये कपड़े पहनने के लिए, इसलिए मैंने पहन लिए, लेकिन मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मोहिनी बहुत गुस्से में थी और उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरी सबसे पसंदीदा ड्रेस पहन रखी है और वो भी मुझसे पूछे बिना। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना कहकर मोहिनी ने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मेरी वीडियो बनाने लगी। तभी मैं एकदम से मोहिनी के पैरों में गिर गया और उससे कहने लगा कि प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे कपड़े नहीं पहनूंगा और तुम जो भी कहोगी वो सब करूंगा। मेरी ये बात सुनते ही मोहिनी ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तभी मैंने मोहिनी से कहा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं वो सब करूँगा। तभी मोहिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो पहले मेरे पैर छोड़ो। मोहिनी के इतना कहते ही मैंने मोहिनी के पैर छोड़ दिए। फिर मोहिनी सोफे पर बैठ गई और फिर मोहिनी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगी कि चलो तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ। तो मैंने मोहिनी से कहा कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी मोहिनी ने कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पैरों की हाई हील की सैंडल निकाल कर अंदर रख कर आओ और फिर वहां से दूसरी सैंडल लेकर आना। मोहिनी की ये बात सुनते ही मैंने उसके पैरों की सैंडल को निकालना शुरू कर दिया।
फिर जल्दी ही मैंने मोहिनी के दोनों पैरों में से हाई हील की सैंडल को निकाल दिया। सैंडल पर काफी मिट्टी भी लगी हुई थी जिसको मैंने अपने हाथों से झाड़कर साफ कर दिया था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि सैंडल को निकलने के बहाने से ही सही कम से कम मुझे मोहिनी के पैरों को छूने का मौका तो मिला। मोहिनी के पैर सच में बहुत ही खूबसूरत थे और पैरों के नाखूनों पर गुलाबी रंग की नेल पॉलिश और पैरों में पहनी हुई प्यारी सी पायल मोहिनी के पैरों की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। तभी मोहिनी ने मुझसे कहा कि अब अंदर कमरे में से मेरी दूसरी सैंडल लेकर आओ। फिर मैं अंदर कमरे में गया और उसकी दूसरी सैंडल को उठाकर उसके पास ले आया और चुपचाप खड़ा हो गया। तभी मोहिनी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि अब ये सैंडल मेरे पैरों में पहनाओ। मोहिनी के इतना कहते ही मैं नीचे बैठ गया और फिर मोहिनी के पैरों में सैंडल पहनाने लगा। पहले मैंने मोहिनी के एक पैर में सैंडल पहनाई और फिर दूसरी सैंडल को मोहिनी के पैर में पहनाने लगा। और तभी मेरी नजर मोहिनी पर गई तो वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने मोहिनी के पैर में दूसरी सैंडल को भी पहना दिया और जब मैं दूसरे पैर में सैंडल को पहनाकर उसके पैर को नीचे रख रहा था तभी मैंने एकदम से सिर नीचे करके मोहिनी के पैर को चूम लिया। तभी अचानक से मोहिनी चौंक गई और उसने अपना पैर एकदम से खींच लिया। फिर मोहिनी सोफे पर से खड़ी हो गई और फिर मुझे भी हाथों से पकड़कर खड़ा किया और मुझसे कहने लगी कि ठीक है, अब तुम टेस्ट में पास हो गए हो और अब जल्दी से ये कपड़े निकाल दो और अपना काम करो। फिर जब मैं बाथरूम में कपड़े निकालने गया तो कुर्ती के पीछे की चेन अटक गई थी। फिर मैं ऐसे ही बाथरूम से निकल आया। तभी मोहिनी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कपड़े निकालने का मन नहीं कर रहा है क्या? तो मैंने मोहिनी से कहा कि वो दरअसल कुर्ती की चेन पीछे से अटक गई है। ये सुनकर मोहिनी ने कुर्ती के पीछे की चेन को नीचे कर दिया और तभी उसे मेरी कमर पर ब्रा की पट्टियां नजर आ गई। ये देखकर मोहिनी हंसने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुमने तो मेरी ब्रा भी पहनी हुई है और वो भी गंदी वाली, जो मैंने कल पहनी थी और बिना धोए ही रख दी थी। तुम्हें क्या उसमें से बदबू नहीं आ रही? तभी मैंने हंसते हुए मोहिनी से कहा कि इसे बदबू नहीं, खुशबू कहते हैं। और इतना कहकर मैं भागते हुए बाथरूम में चला गया और फिर मैंने अपने कपड़े बदल लिए और अपनी पैंट और शर्ट पहन ली और फिर मैं अपना पुताई का काम करने लगा। फिर लगभग 1 घंटा काम करने के बाद ही शाम हो चुकी थी और तभी मोहिनी की माँ भी आ गई थी और फिर उसके बाद मेरी छुट्टी का समय भी हो चुका था और फिर मैं भी अपने घर के लिए निकलने वाला था। तभी मोहिनी ने मुझे रोका और अपने पास बुलाया और मुझे एक थैला दिया और मुझसे कहने लगी कि जो तुमने आज मेरे कपड़े पहने थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं, इनको तुम घर जाकर पहन लेना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। फिर मैंने मोहिनी से वो थैला ले लिया और उसको थैंक यू बोला और फिर मैंने मोहिनी से कहा कि अगर बुरा न मानो तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? तो मोहिनी ने कहा कि हाँ कहो ना। तो मैंने मोहिनी से कहा कि कल सुबह मैं सोच रहा था कि तुम्हें पाना तो मेरी औकात के बाहर है, इसलिए काश मुझे तुम्हारे पैर की एक उंगली छूने को भी मिल जाए तो मेरे जीवन धन्य हो जाए। और आज देखो, एक उंगली नहीं बल्कि दोनों पैर ही मुझे छूने को मिल गए थे। मेरी ये बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराती हुई मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जो सिर्फ मेरे पैरों को छूने से ही इतने खुश हो गए हो? तो मैंने मोहिनी से कहा कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम सच में आसमान से उतरी हुई कोई परी हो जिसको पाने का सपना हर इंसान देखता होगा, लेकिन सबके सपने पूरे कहाँ होते हैं। वो तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो कम से कम तुम्हारे पैरों को छूने का सौभाग्य तो मुझे मिल सका। लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ कि काश मैंने उस समय कुछ और भी दुआ मांगी होती तो शायद वो भी पूरी हो जाती। मेरी ये बात सुनकर मोहिनी खुश हो गई और हंसने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि तुम फिर से दुआ मांगना, क्या पता इस बार भी पूरी हो जाए। मोहिनी की ये बात सुनकर मैंने कहा ठीक है और फिर मैं अपने घर आ गया।
फिर रात को मैंने खाना खाने के बाद मोहिनी के दिए हुए कपड़े फिर से पहने और बेड पर लेटकर ये सोचने लगा कि मोहिनी सच में कितनी प्यारी है और कितनी अच्छी भी है, जिसने मेरी गलती होने पर मुझे माफ भी किया और मुझे अपने कपड़े भी गिफ्ट कर दिए। काश मोहिनी से मेरी शादी हो जाए तो मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करने को भी तैयार हूँ और हमेशा उसकी पूजा करूँगा। और यही सोचते हुए मैं सो गया। फिर अगले दिन मैं अपने कपड़े पहनकर तैयार हुआ और मोहिनी के घर चला गया और फिर मैं अपना काम करने लगा। उस दिन मोहिनी जल्दी ही अपने बुटीक पर चली गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाने की सोची और इस तरह से मैंने बहुत मेहनत करके काफी सारा काम कर दिया। अब बस एक दिन का ही काम और रह गया था। फिर अगले दिन भी मैं सुबह को जल्दी ही काम पर पहुंच गया। उस दिन भी मैंने बहुत मेहनत की और पुताई का सारा काम निपटा दिया। आंटी और मोहिनी मेरे काम से बहुत खुश थी। फिर आंटी ने मुझे मेरे काम के पैसे दे दिए और फिर मैं अपने घर आ गया। फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और फिर अगले दिन मैंने नहा धोकर मोहिनी के वही कपड़े पहन लिए जो उसने मुझे गिफ्ट किए थे, क्योंकि मुझे मोहिनी की बहुत याद आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर मैं घबरा गया और मैं जल्दी से कपड़े बदलने की सोचने लगा। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई कि दरवाजा खोलो, मैं मोहिनी हूँ। मोहिनी की आवाज सुनते ही मैं कपड़े निकालते हुए रुक गया और मैंने ऐसे ही दरवाजा खोल दिया। मोहिनी मुझे सलवार कुर्ती में देखकर खुश हो गई और फिर मुझसे पूछने लगी कि जरूर तुम्हें मेरी याद रही होगी, इसलिए तुमने मेरे ये कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, ये सच है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुम तो मुझे मिल नहीं सकती, इसलिए बस तुम्हारे कपड़ों को ही अपने सीने से लगा रखा है। तभी मोहिनी ने मुझसे पूछा कि रवि, ये बताओ कि तुमने कोई और दुआ मांगी थी या नहीं। मोहिनी की ये बात सुनकर मैंने शर्माते हुए मोहिनी से कहा कि हाँ, मांगी थी। तभी मोहिनी ने कहा कि बताओ क्या दुआ मांगी थी। तो मैंने थोड़ा शर्माते हुए मोहिनी से कहा कि मैंने दुआ मांगी थी कि मेरी शादी तुमसे हो जाए और मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर रहूं और तुम्हारी हर बात मानूं और तुम्हारी पूजा करूं। मेरी ये बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि चलो, तुम्हारी ये दुआ भी आज कबूल हो गई। तभी मैंने मोहिनी से पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो मोहिनी ने कहा कि मेरा मतलब ये है कि आज मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे ही घर में रहना होगा। और हाँ, वहाँ पर तुम्हें मेरे कपड़े भी पहनने को मिलेंगे और मेकअप करने को भी मिलेगा। मोहिनी की ये बात सुनकर मैंने मोहिनी से कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे शादी करने की बात कह रही हो। मुझे तो ये एक सपने जैसा लग रहा है। मेरी ये बात सुनते ही मोहिनी ने मुझे एकदम से गले से लगा लिया और फिर मुझसे कहने लगी कि अब बताओ, सपना है या हकीकत। तो मैंने मोहिनी से कहा कि ऐसे अचानक से इतनी खुशी से कहीं मैं मर ही ना जाऊं। तभी मोहिनी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, अब चलो मेरे साथ, हमें कहीं जाना है। मोहिनी की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। तभी मोहिनी ने मुझसे कहा कि कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मेरे साथ चलो। फिर मैंने अपने मुंह पर लड़कियों की तरह दुपट्टा बांध लिया और मोहिनी के साथ चलने लगा। मोहिनी अपनी कार लेकर आई थी। फिर हम दोनों कार में बैठ गए और फिर मोहिनी ने कार चालू कर दी और फिर कुछ ही देर में मोहिनी ने कार रोक दी और मुझसे उतरने के लिए कहा। फिर जब मैं कार से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था। फिर मोहिनी मुझे उस ब्यूटी पार्लर के अंदर ले गई। ब्यूटी पार्लर शायद मोहिनी की सहेली का था, क्योंकि मोहिनी और उस पार्लर वाली मैडम की बातों से मुझे ऐसा ही लग रहा था। और शायद मोहिनी ने मेरे बारे में उस पार्लर वाली को पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए उस पार्लर वाली ने मुझसे या मोहिनी से कुछ भी पूछे बिना ही मेरी वैक्सिंग करनी शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद मुझे एक लहंगा चोली पहनाया गया और फिर मेरे चेहरे पर मेकअप किया गया। फिर उसके बाद मेरे नाक और कान में भी छेद कर दिए। मैं समझ चुका था कि मोहिनी मुझे लड़की के रूप में देखना चाहती है, इसलिए मैं बिना कुछ कहे ही चुपचाप बैठा रहा,
क्योंकि मैं कुछ भी बोलकर मोहिनी को नाराज नहीं करना चाहता था। फिर कुछ ही देर में उस पार्लर वाली ने मुझे एक दुल्हन की तरह सजा दिया, और जब मैंने खुद को बड़े से शीशे में देखा तो मैं एकदम हैरान ही रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की बनकर मैं इतना खूबसूरत लगूंगा। फिर उसके बाद मोहिनी मुझे अपने साथ मंदिर ले गई, जहां पर मोहिनी की माँ और मोहिनी की कुछ सहेलियां पहले से ही खड़ी थी। फिर मंदिर में जाकर मोहिनी ने मेरे साथ शादी कर ली, और फिर उसके बाद मोहिनी मुझे अपने घर ले गई। और फिर उस दिन से ही मैं मोहिनी के घर में औरत बनकर रहने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहिनी कभी मेरी हो सकती है, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और साथ ही साथ मुझे औरत बनकर रहना का भी मौका मिल गया था, जो कि मेरे लिए सोने पे सुहागा था। और अब मैं मोहिनी के घर में एक बहू की तरह रहता हूँ, और मोहिनी की माँ की बहुत सेवा करता हूँ। और मोहिनी तो मेरे लिए देवी के समान है, इसलिए मैं हर रोज मोहिनी की पूजा करता हूँ और उसकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। और ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ ज्यादा पसंद है, तो हम आपकी पसंद के हिसाब से ही कहानियाँ लेकर आएंगे। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए और कृपया मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए।